पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वोट चोरी जी, ये मॉक ड्रिल के नाम पर फर्जीवाड़ा, सहरसा में ये पर्चियां मिली हैं वीवीपैट की, सीएपीएफ की तैनाती। ये आंकड़ा तो कुछ और कह रहा है, कांटे की टक्कर है। संदीप जी, मैं तब भी मुस्कुरा रही थी, अब भी मुस्कुरा रही हूँ, सिर्फ इस बात पे कि नए किरदार आते जा रहे हैं, नाटक पुराना चल रहा है। और जो पुराने किरदार हैं जिनका एक्सेस माई इंडिया का आपने बताया कि जो नंबर बताए हैं, उनको भी बहुत गौर से देखिए कि आरजेडी की संख्या, वो रेंज बताए हैं जिसमें हम पिछली बार जितना हमारा था, ये कांग्रेस का भी उतना ही रेंज बताया जितना कांग्रेस पिछली बार थी, और वीआईपी का जो 5 सीटें एनडीए में जीती थी उतना रेंज बताए, और सीपीआई-एमएल का भी उतना ही रेंज बताया जितना पिछली बार था। और क्योंकि जदयू और बीजेपी दोनों 101 सीटों पर, बराबर सीटों पर लड़े थे, तो लगभग दोनों को बढ़ाकर बराबर कर दिया गया है। तो ये क्या, इसमें उन्होंने पूरी तरह से संतुलन बैठाने की कोशिश की है। और इनका वोट अगर देखिएगा सीमांचल, मिथिलांचल, मगध वाला, तो हर जगह दिखाएंगे कि महागठबंधन को 41% और 2-4% ज्यादा एनडीए को दिखा देंगे। मगर क्यों? जबकि रीजन वाइज हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बिहार इतना डिवाइडेड है कि रीजन वाइज वोट परसेंटेज जो है वो बहुत डिफरेंस है। तो हम इस पर नहीं जा रहे हैं। हमारा जो आकलन ये है कि आप नहीं, कम से कम देखो, एक झटका तो लगा होगा। 18 एग्जिट पोल, अब चाहे उनमें से किसी का कुछ का नाम भी आपने ना सुना हो, पर एक जो कल 24 घंटे से चल रहा था, एनडीए की बहार है, फिर नीतीश कुमार है, 186 तक का आंकड़ा, जैसे राकेश भाई कह रहे थे, एक ने 200 के ऊपर भी आंकड़ा पार कर दिया था। थोड़ा सा सांस आया होगा आपको एक्सिस माई इंडिया के आंकड़े के बाद। हम लोग तो बस देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 400 पार का आंकड़ा पार कराया गया था 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। पब्लिक तब भी देखी थी, और आया क्या नंबर? अभी भी पब्लिक देख रही है, आएगा तब नंबर। और सारे, हमें लगता है कि जो भी ये सर्वे कर रहे हैं, जो डेटा लेकर आ रहे हैं, बता रहे हैं, उन सबको बैठाना चाहिए चैनलों पर, तब जब ये जो गणना होगी 14 तारीख को, तब। क्योंकि आप सीधे नंबर दे देते हैं। आप 42,000, एक्सिस माई इंडिया का सैंपल साइज क्या है? 42,000 है, और टोटल वोट 60 करोड़ से भी ज्यादा है। आपने सैंपल साइज क्या रखा हुआ है? और आपने यह भी नहीं बताया, सैंपल साइज में हो जाता है कंचना। अगर आपका स्ट्रैटिफाइड है, हर वर्ग को आपने शामिल कर लिया, हर जाति को, तो 42,000 का ठीक ठाक आंकड़ा होता है। मैं खुद इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं। इसमें ये अब कोई 7 करोड़ लोगों के पास तो जाने नहीं वाला। एक आदमी के पास जाने में 200 रुपए का खर्चा होता है। ये मैंने शुरू में इसीलिए बताया कि ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, इन पर कितना विश्वास किया जाए। इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है हर एजेंसी के पास? संदीप जी, पैसे का बात करते हैं, लेकिन आप भी तो हमेशा चैनल पे हमसे पूछते थे ना, एमओआई समीकरण 30%, 32% करते थे। और अभी महागठबंधन में आरजेडी को कितना परसेंट दिखा रही है? 24%। तो एमओआई समीकरण का भी तो पूरा नहीं दिखा रहे ना। हम इन पे कैसे भरोसा करें? हमारा जो आकलन है, हमारे पास तो लाखों कार्यकर्ता है जमीन पर, जो नहीं पूरा दिया है ना, एमवाई का आंकड़ा दिया है। 90% यादव आपके साथ हैं भर के, 10 में से 9 यादवों ने आपको वोट दिया, और 79% मुसलमानों ने वोट दिया है। ये है आंकड़ा, दिया है ये प्रदीप गुप्ता ने। वो आंकड़ा उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन जो फाइनल जो आंकड़ा दिया हुआ है उसमें दिखाया हुआ उन्होंने 24% कुछ। अगर मैं, क्योंकि मैं स्क्रीन नहीं देख पा रही हूँ, और दूसरे की स्क्रीन पर मैं देखी थी, 24% कुछ दिया है। और वही के कांग्रेस को दिया है 10%, और बीजेपी और जदयू को, दोनों को बराबर कर दिया। खैर, इसमें साइंटिफिक तरीका है ही नहीं, तो हम उसमें बहस क्या करेंगे? बहस का मुद्दा ये है कि जितने भी आंकड़े, तो चलिए बहस तो खत्म हो जाएगी, पर अभी मतलब आशा बनी हुई है ना, निराशा में तो नहीं। कल थोड़ा तो निराश हो गई होंगी। आशा इसलिए बनी है क्योंकि फौज की तरह काम इस बार महागठबंधन के कार्यकर्ता कर रहे हैं बिहार में। जो आपने बोला ना कि वीवीपैट के पर्ची मिल रही है, कहीं सीसीटीवी कैमरा बंद हो रहा है, अरे जो हकीकत है सो हकीकत है। हम थोड़ी ना कैमरा बंद करके आपको वीडियो भेजेंगे, और वीवीपैट का पर्ची हम थोड़ी ना बाहर फेंकेंगे। चलिए, जो मिला हुआ है उसको हम दिखा रहे हैं। तो एनडीए की सरकार बन रही है AK वाजपेयी, और आपका प्रदर्शन भी ठीक ठाक, मतलब 11 से 16 सीट। देखिए, कुछ तो इशारा मिल ही रहा है इन पोलों से, कुछ तो मिल। कल तो पूरा ही इशारा आज भी तो मिला है। तो सीधा ही खेल ही खत्म कर दिया था। 18 एग्जिट पोल ऐसे नंबर दे रहे थे कि चर्चा करना ही बेईमानी है। क्यों पैसा खर्च करे चुनाव आयोग? वो वोटों की गिनती करने की जरूरत नहीं। कमाल कर रहे हो, चैनल पे दिखा भी रहे हो और उनको जूता भी मार रहे हो। ये कमाल की बात है। ये क्या बड़ा सिलसिला। पर छोड़िए इन बातों को। देखिए, एक इशारा है कि एनडीए की सरकार बन रही है।
अरे वो जैसे इशारा पिछली बार हुआ था कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, कई 2015 बार में ही भी हुआ है। पिछली बार क्यों, कई बार ही हुआ, हरियाणा और में भी, आपकी तो अभी हरियाणा का हुआ, 370, महाराष्ट्र का हुआ, लोकसभा का हुआ, 370, तो इसीलिए हम कह रहे हैं 370-400 सीट आ रही थी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं एक इशारा तो है ना, मात्र इशारा तो लेके चलो। अच्छा, अब इशारे को लेके कारण जानो, तो कारण भी बड़ा सामने दिख रहा है कि महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा है। ये भी साहब, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर रहा। और महिलाओं का वोट परसेंटेज क्यों बढ़ा है? बिकॉज हमने स्कीमें दी नीतीश बाबू ने रोजगार के नाम घूस दे दी। वो तो आप कहोगे ना, हम थोड़ी कहेंगे सरकारी घूस है। वो तो सरकार का एक स्कीम निकली, पॉलिसी चुनाव बनी, से ठीक 10 दिन पहले पैसे खटाखट डलने लगे। वो मैंने इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कल वो बार-बार- 10,000 ने बचा लिए क्या? वो आपका देखने का तरीका, लेकिन हमने जो काम किए हैं वो लीगल पैरामीटर के फ्रेमवर्क के अंदर सारा काम किया है, और जिससे किसी को प्रोविजन का कोई वायलेशन नहीं होता। एक वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा ये है, वायलेशन तो कुछ हो ही नहीं रहा आजकल। कौन सा वायलेशन हुआ? एनडीए की तरफ से कोई वायलेशन होता ही नहीं कहने है। से नहीं होगा, खाली कहने से नहीं होगा कि आप कह दो जी वोट चोरी हो राहुल गया, गांधी कोई वोट- खुलासा करते हैं तो हलफनामा मांगते हैं, ज्ञानेश कुमार ज्ञान देते हैं। अनुराग ठाकुर वैसा ही खुलासा करते हैं, 6 जगह का, 6 लोकसभा सीटों का, उनसे हलफनामा ये नहीं बहस मांगा बहुत जाता। बार हो चुकी है। अगर आपको किसी पे आरोप लगाना है तो उसकी जो formalities आपत्तिजनक है- भाषा का इस्तेमाल होता है, नोटिस पकड़ा दिया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष को बीजेपी के। ऐसा हुआ था ना, मैं इलेक्शन गलत तो नहीं कह कमीशन रहा हूँ को राकेश power है भाई, ना। एक मिनट राकेश भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। मतलब बोल कोई और रहा है, जवाब मांगा जा रहा है जेपी नड्डा से, और पूरा चुनाव बीत जाता है, फिर पता भी नहीं लगता कि जवाब क्या दिया गया था। चुनाव के बाद नोटिस पड़ी रह जाती है चुनाव आयोग के दफ्तर। चुनाव के बाद एक्शंस भी हुए हैं, कई जैसे- केसेस हैं जैसे? जिसमें डीबार किया जाता है कि आप जैसे? 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ोगे, 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ोगे, वो भी होते हैं। हाँ। लेकिन उसको परस्यू करोगे, मतलब पूरे एक समुदाय को, मुसलमानों को नमक हराम कहते हैं कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जैसे राहुल गांधी के खिलाफ हुई थी। भाई सांसदी भी चली गई थी ना भाई, एक उन्होंने बात- चोर कह दिया एक वो समुदाय भी को, प्रोसेस से गई। वो नमक हराम कह रहे हैं एक समुदाय को। वो प्रोसेस से जाएगी। अगर अच्छा, आपको प्रोसेस। एक्शन करना है तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। लेकिन अब ये 14 तारीख को 12 बजे तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप जितना मर्जी पोस्ट चल झूठा।